हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आप सभी को एक यूट्यूब की तरफ से मेल मिला होगा जिसके अंदर एड सूटेबिलिटी और कॉपीराइट के बारे में कहा गया है। बहुत से लोगों को अब वो मेल समझ में नहीं आया है कि उसके अंदर क्या बताया है। तो वो जो अगर आप उसको वीडियो को अगर ढूंढते हो तो आपको यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी का इंग्लिश में वीडियो मिलता है, ना ही हिंदी में सबटाइटल है ना ही कुछ। तो उसी वीडियो को मैंने जो हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उस वीडियो की लिंक, या आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, या और आप उसको हिंदी सबटाइटल के साथ भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ से आगे आने वाले सारे वीडियो जो हिंदी सबटाइटल और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे। तो आज हम क्या देखने वाले इस वीडियो में, हम देखने वाले कि एक कॉपीराइटेड वीडियो अगर आप अपलोड करते हो, मतलब जो टैब आया है चेक्स नाम के, तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक कॉपीराइटेड कंटेंट वाला, मतलब कॉपीराइटेड गाना है हनी सिंह का, उस वीडियो को जो मैं अपलोड करने वाला यूट्यूब पर, और आपको विदाउट एनी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम कि आपको यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश होने से पहले ही कैसे आपको पता चल जाता है, उसका लाइव प्रूफ देने के लिए मैं वीडियो को अपलोड करके दिखाऊंगा जो कि एक कॉपीराइटेड वाला होगा। और उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या उसके अंदर कंडीशंस है, वो सारी इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो पर बने रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर आप एक मोबाइल यूज़र है तो अपने मोबाइल में आप क्रोम में डेस्कटॉप ब्राउजर साइट को ओपन कर सकते हैं, वहीं पे आपको इस वीडियो को अपलोड करना है। आप अगर क्रिएटर स्टूडियो, वाईटी स्टूडियो से अगर वीडियो को अपलोड करते हो तो ये फंक्शंस आपको यूज़ करने को नहीं मिलेंगे। आपको डेस्कटॉप और वाईटी स्टूडियो में जाकर ही इसको अपलोड करना पड़ेगा, डेस्कटॉप साइट में। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो ये आ गए हम हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। अब मैं यहाँ से जो है सिंपली एक वीडियो को अपलोड करता हूँ जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट है। उसके अंदर मैंने एक हनी सिंह का गाना यूज़ कर रखा हूँ। यहाँ पे मैं अपलोड वीडियो को जो क्लिक करके उस फाइल को तो ये वो फाइल है जिसके अंदर हमने कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ किया है। ये अपलोड हो रहा है। जब अपलोड हो रहा है तो देखिए आप यहाँ पे आपको सब डिटेल दिख रही होंगी। आप यहाँ पे टाइटल रिक्वायरमेंट जो पूछ रहा है, तो बाद में यहाँ पे देखिए 4th नंबर का जो टैब है चेक नाम से, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक होंगी। जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा पूरी तरह से, SD हैज़ फिनिश्ड, यानी SD जो प्रोसेसिंग होती है, आपको जो क्वालिटी मिलती है वीडियो की, वो जब प्रोसेसिंग हो जाएंगी उसके बाद में, तो हम फिलहाल हम जो डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो जो अपलोड काफ़ी तेज़ी से हो रहा है क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो तो ठीक है, लेकिन हमने कम MB में बनाया है, इसको रेजोल्यूशन कम रखा है। तो ये SD ही प्रोसेसिंग अभी 100% अपलोड हो गया। अभी SD प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको टिक दिख रहा होगा SD प्रोसेसिंग, ये हो रहा है 9 सेकंड लगेगा। इसके बगल में आपको एक टिक दिख रहा है, ये टिक होता है ऐड सूटेबिलिटी के लिए है या नहीं है, इसके अंदर कॉपीराइटेड कंटेंट तो यूज़ नहीं किया है। वो जब चेक हो जाएगा उसके बाद में ये टिक यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। तब ये 95% प्रोसेसिंग हो रहा है SD। अब ये होने के बाद हमें चेक्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पता चलेगा मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल है या नहीं। अभी देखो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, अरे प्रोसेस हो गया। अब ये चेकिंग कर रहा है। अब देखो हम चेक में अगर आ जाते हैं, इधर ये मोनेटाइजेशन के लिए पूछ रहा है, हम यहाँ पे मोनेटाइजेशन यहाँ पे ऑन कर देते हैं इसका। ये हमने कर दिया डन मोनेटाइजेशन। अब हमें चेक में जाना है। अब ये चेक में देखो हम चेक में आ गए। तो ऐड सूटेबिलिटी के लिए तो हमें यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि रेट योर, देखिए कॉपीराइटेड कंटेंट यहाँ पे आ गया। कॉपीराइट क्लेम फाउंड, योर वीडियो इज इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं है करके अब यहाँ पे क्लियरली लिख के आ गया। अगर हम यहाँ पे सी डिटेल में जाकर देखें, देखिए ये आ गया इनएलिजिबल। देखो एक दिन प्यार और शोर मचाए, अब तो ये जो गाने हैं यहाँ पर आ चुके हैं कॉपीराइटेड कंटेंट के लिए। तो हमें अब इसको किस तरह से हटाना है वही इसके अंदर मैं आज आपको बताना होता है। यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन में अगर आप जाते हो तो देखिए ट्रिम आउट सेगमेंट, यानी कि जो कॉपीराइटेड कंटेंट यहाँ पे क्लेम हुआ है उसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, तभी जाके हम इसको मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिम आउट सेगमेंट में यहाँ पे कर देता हूँ। तो जो सेगमेंट है हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक देखिए इतना वो सेगमेंट है कुछ सेकंड का जो मैंने यूज़ किया गाने को, 1:26 से लेके 1:47 तक। तो इसको ट्रिम आउट करना है। तो यहाँ पे मैं खाली सिंपली कट जो कंटिन्यू यहाँ पे कर देता हूँ। ये यहाँ पे अपने आप यहाँ से जितना है वो ट्रिम हो जाएगा। अब उतना ट्रिम होने के बाद देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, वीडियो प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि कट हो रहा है उतना, ट्रिमिंग इन इस प्रोसेस। शोर मचेगा फ्रॉम मुंबई सागा से है ये गाना, जो कि T सीरीज़ वालों का है, मैंने वहाँ से उठाया है खाली आपको बताने के लिए कि कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है। और वीडियो अपलोड होने से पहले, यानी पब्लिश होने से पहले, आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम लगने से पहले ही आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए। तो ये ट्रिमिंग इन प्रोसेस हो रहा है। उसी तरह नीचे का भी एक वीडियो है जिसको हमको कट आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिमिंग इन प्रोसेस के नीचे लिख रहा है दिस प्रोसेस माइट टेक अ वाइल, यू मे क्लोज दिस विंडो एंड चेक बैक लेटर, यानी कि इसको थोड़ा वक्त लग सकता है। आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं, बाद में फिर आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं जब वीडियो
ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अगर अब ये जो है पूरा जो चेक हो चुका है, नो कॉपीराइट यहाँ पे इशू दिख रहा है आपको, जैसे मैंने कहा। अब अगर आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो इसका हम अंदर हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो वो पार्ट था वो वहाँ से हमने उसको म्यूट कर दिया है, यानी कि जो उसका पार्ट था वो यहाँ से लगभग हट ही गया। वो वहाँ से बजेगा नहीं, जो गाना यहाँ पे बज रहा था 1:26 से लेके, देखिए अब वो गाना यहाँ पे नहीं है, वो सेगमेंट यहाँ से हट चुका है। यहाँ से वो सेगमेंट था वो यहाँ से हट चुका है, उस गाने को हमने ट्रिम कर दिया है, निकाल दिया है। इसी वजह से जो इसके अंदर अभी कॉपीराइट का क्लेम भी हट चुका है और हम चाहते हैं इस वीडियो को जो मोनेटाइज कर सकते हैं। ऐड सूटेबिलिटी यहाँ पर हम इसको ऑन कर सकते हैं। देखिए अभी ऐड सूटेबिलिटी के लिए जो हमें एक बार ये रेटिंग पूछेगा, यहाँ पर अगर हमने ये रेटिंग इसको हमने सबमिट कर दिया सबको नन ऑफ दी अबव करके, जैसे हमने कर दिया सबमिट, यहाँ पे रेटिंग कर देंगे तो यहाँ से अब ये ऐड के लिए यहाँ पे चेक होगा। अभी तो ये कॉपीराइट के लिए चेक हुआ था, अब यहाँ पे ये ऐड के लिए चेक किया जाएगा ऐड सूटेबिलिटी है या नहीं। देखिए अभी रेटिंग हो रहा है पूरा। अब हम चलते हैं अपने चेक्स में, तो देखिए कॉपीराइट का जो है यहाँ पे टिक हो चुका है और ऐड सूटेबिलिटी का भी यहाँ पे टिक हो जाएगा। नहीं अब इसके ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, बस इसको नेक्स्ट करके हमें विजिबिलिटी इसकी पब्लिश करना होगा, बस और कुछ नहीं। बस इतना ही था सिंपल सा। इस वीडियो में मैंने रिस्क लिया आपके लिए, मुझे स्टार्टिंग में कॉपीराइट क्लेम वाला बताया, लेकिन जैसे मैं उसको ट्रिम आउट कर दिया, उस वीडियो में से उस पार्ट को निकाल दिया जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट था, तो अब ये सब कुछ ठीक हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे मेरे कॉपीराइट में यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो रिस्ट्रिक्शन में पहले यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम करके यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे मेरे कॉपीराइट में जाएंगे तो यहाँ भी आपको देखिए कुछ नहीं है, सब खाली दिखाई दे रहा है। तो यही था इस जो चेक्स नाम का टैब है, इसका मकसद कि आप लोगों को जो है वीडियो अपलोड होने के बाद जो कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम मिला करते थे उनसे बचने के लिए ये वीडियो के दौरान ही जब पब्लिश करने से पहले ही आपको ये बता दे कि इस वीडियो में कुछ आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज़ किया है या नहीं, और भी ढेर सारे जैसे ऐड सूटेबिलिटी है या नहीं। इसके अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो आपको एक मौका देता है, या तो आप उस चीज़ को म्यूट कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं, या उसके बदले में आप कोई रिप्लेस सॉन्ग कर सकते हैं। तो यही इस टैब का मकसद है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना जाए, जब भी आप कुछ अपलोड करते हो तो उसको जब पब्लिश करेंगे तो आपका पूरा टोटली कंटेंट आप ही का हो। लेकिन फिर भी यूट्यूब कहता है कि पूरी तरह से कोई गारंटी नहीं है, जो उनका जो टैब उन्होंने किया है वो पूरी तरह से सही चेक करेगा। फ्यूचर में इसमें और आपको दिक्कतें आ सकती है, अगर सच में आपने किसी का कंटेंट यूज़ किया है तो उसमें आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है। तो इसलिए किसी का कंटेंट यूज़ मत करना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।